अमिताभ ओझा का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ, आपके साथ मुझे पीछे कुछ प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं, कितना असर पटना में नजर आ रहा है हड़ताल का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे इसका असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त पटना के डाकुंडा चौराहे पे हैं, जहां पर सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य खुद आए हुए हैं। इसके अलावा एआईसीटीटीयू, ट्रेड यूनियंस, बैंकिंग यूनियन और साथ में पटना ऑटो यूनियन, तमाम संगठनों के लोगों ने यहाँ पे चक्का जाम कर रखा है। और ये पूरी तरीके से पिछले 1 घंटे से ट्रैफिक यहाँ पे जाम है। और सीधे हम बात करने की कोशिश करें, देखिए जो लगातार जो प्रदर्शन हो रहा था, विभिन्न इलाकों से चलते हुए बैंकिंग से बैंकों को बंद कराया गया, यहाँ तक कि रेलवे यूनियन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे और सीधे हम देखिए बात करते हैं, जो सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे एक पूरा प्रदर्शन जो था एक सभा में तब्दील हो चुका है डाकुंडा चौराहा पर, और तमाम संगठन के लोग यहाँ पे हैं। देखिए हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं? देखिए, मुद्दे इस समय देश के सामने 3 बड़े मुद्दे हैं। एक तो जो 4 श्रम कोड मजदूरों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में जिस समय आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, उसी दौर में मजदूर संगठित होने लगे थे और उनके लिए कानून बनना शुरू हुआ था। 1926 में ट्रेड यूनियन बनाने का कानून मिला और आज ये सरकार वो पुराने कानून को ख़त्म करके मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। अंबेडकर की भाषा में बात करें तो मालिकों की तानाशाही मजदूरों के ऊपर थोपने की पूरी कोशिश हो रही है। इसके खिलाफ मजदूर अपनी आज़ादी के लिए, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा, जो गांव के मजदूर हैं, जिनके लिए कानून बना था रोजगार गारंटी के लिए, मनरेगा, मांग थी कि मनरेगा को और मजबूत बनाओ, 200 दिन का काम दो, कम से कम 600-700 रुपये के मिनिमम वेज की गारंटी करो डेली। ये करने के बजाय सरकार ने केंद्र सरकार के पास पूरा ताकत लेकर के पंचायतों को इससे बाहर कर दिया, राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डाल दिया और पूरे कानून को एक तरीके से कमज़ोर करते हुए ग्राम जी कानून लाया। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी इस समय आया है कि अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते के नाम पर देश के खेती को, इससे पहले किसान लड़ रहे थे अदानी अंबानी के हाथ में खेती को सौंपने के खिलाफ, अब अदानी अंबानी से बात आगे बढ़ चुकी है। अमेरिका के हाथ में हिंदुस्तान की खेती को गिरवी रखने की कोशिश हो रही है और इसीलिए हिंदुस्तान के खेत, खेती, किसानी, इसकी रक्षा के लिए किसान आए हैं। तो आज ये तीनों मुद्दे पर, ये अमेरिका के सामने घुटने टेकने के खिलाफ, ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने की साजिश के खिलाफ और मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिश के खिलाफ देश के मजदूर संगठन, किसान संगठन, छात्र, नौजवान सब मिल करके राष्ट्रव्यापी आज आम हड़ताल है। बहुत बड़ा, एक तरफ बजट सेशन है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, पार्लियामेंट का मजाक बना रही है सरकार। तो इसीलिए जनता तो मजबूर है, जब पार्लियामेंट में आप बोलने नहीं देंगे तो जनता बोलेगी, सड़क पर बोलेगी और जनता सड़क पर बोल रही है। देखिए, जनता बोलेगी, सड़क बोलेगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पटना से, जो साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि किस तरीके से तमाम बंद के समर्थन में तमाम संगठन के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, चाहे वो भारत सरकार के दफ्तर हो या फिर राज्य सरकार के दफ्तर हो। हर जगह जो यूनियन है वो तालाबंदी करके हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अमिताभ, आपने तो जो आंदोलनकारियों उनसे बात भी की है, लेकिन कौन कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त प्रभावित हैं इस बंद से? देखिए, पटना की बात करें, पटना में अलग अलग ट्रेड यूनियन तो हैं ही। यहाँ पे इनकम टैक्स के एम्प्लॉय भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लोग भी पहुँचे हुए हैं। ट्रक ऑनर एसोसिएशन जो है वो भी यहाँ पे है, साथ में ऑटो यूनियन के लोग भी हैं और साथ में बिहार सरकार की रसोईया संगठन, राष्ट्रीय आपदा मित्र, जो बिहार सरकार के आपदा विभाग के द्वारा अनुबंधित है, ये भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो यहाँ बिहार में अलग अलग जो संबंधित लोग, विभाग हैं, कई विभाग के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और देखिए, अभी दीपांकर भट्टाचार्य जो सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो तमाम जो प्रदर्शनकारी है उनको संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अलग अलग हिस्सों से तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं, वो डाकुंडा चौराहा पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो उनके बड़े नेता हैं, जो विभिन्न ट्रेड यूनियन के जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ उन्हें संबोधित कर रहे हैं। तो फिलहाल दीपांकर भट्टाचार्य, समय की कमी, अमिताभ रोकना चाहूंगी, तस्वीर आपने दिखाई क्योंकि आंदोलनकारी इस वक्त पूरी तरीके से जो भारत बंद का असर है वो देखा जा रहा है, सड़कों पर संग्राम पहुंच गया। रमन, बहुत छोटा जवाब, संक्षिप्त में जानना चाहूंगी, समय की बहुत कमी है। क्या लग रहा है कि अब ये जो भारत अमेरिका यूएस डील और जो फैक्ट्री सामने आई है, संसद की कार्रवाई चल पाएगी या नहीं, या फिर लगातार प्रदर्शन विपक्ष की तरफ से, क्योंकि सड़क का तो हम हाल देख ही रहे हैं?
देखिए, आज चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों में हड़ताल थी, भारत बंद का आयोजन किया गया था और उसके समर्थन में 11 से 12 बजे तक संसद की कार्रवाई, खासतौर पर लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। लेकिन उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई भी चल रही है, राज्यसभा की कार्रवाई भी चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इंडो यूएस ट्रेड डील की बात विपक्ष लगातार कर रहा है, इसका विरोध आगे भी जारी रहेगा और किस तरीके से जारी रहेगा इसकी रणनीति अभी बनाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रमन आपका, और अमिताभ आपका भी, और विपिन हमें ये मध्य प्रदेश से जानकारी